दे पाएगा? देखिए, ऐसा है, अब सीबीएसई को किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आना था तो उन्होंने ये डिसाइड किया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी सोच समझकर इस निर्णय पे वो पहुंचे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें। बाकी उम्मीद यही है कि ये क्राइटेरिया सक्सेसफुल होना चाहिए, बट हालांकि फिर भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा क्राइटेरिया पे अगर 30% और 30% 10th और 11th का थोड़ा रिड्यूस कर दे तो ज्यादा बेटर है। 11वीं के जो मार्क्स हैं उसको भी 30% का आधार बनाना और 10वीं की परीक्षा का आधार आपके भविष्य के लिए 12वीं के नतीजे के वैल्यूएशन के लिए कितना सही रही? सर, पहली बात तो हमें सीबीएसई पे पूरा भरोसा है, जो वो कह रहे कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, और उनको एक नतीजे पे आना था, ये नतीजा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो हमें 12वीं का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। हमें सीबीएसई पर पूरा भरोसा है। ये जो समय था वो बहुत प्रतिकूल था, आप देखें दुनिया भर में जिस तरह की महामारी थी, लेकिन भविष्य भी इंपॉर्टेंट। अब आगे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, इस इवैल्यूएशन का आधार आपके लिए कितना कारगर होगा? सर, जो ये वैल्यूएशन का जो मेथड होगा 30-30-40 का, इसमें जो 30% 11th का है, बस वो आधार थोड़ा कम होना चाहिए उसका, क्योंकि 11th का जो है बच्चे जो है समझने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। प्लस अब जो है हमारा आगे जाके हमने किसी ने सोचा नहीं था कि 12वीं में ऐसा हमारे साथ होगा। ये सब कुछ हमारे लिए नया था, तो 12वीं के हिसाब से ही हमारा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। कुछ और छात्र हम समझाएंगे, माइक आप उनको दे और ये बताएं कि 11वीं में छात्र क्या उतनी ही मेहनत करते हैं जो वो 12वीं की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, और 30% का फॉर्मूला क्या कारगर होगा? नहीं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर डीयू या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। तो 11वीं में बच्चे अपने सब्जेक्ट से घुलते मिलते हैं और सिर्फ विषय को समझने में अपनी पूरी रुचि लगा देते हैं, और 12वीं में वो नंबरों के लिए अपनी मेहनत करते हैं। 10वीं की परीक्षाओं के जो विषय होते हैं, क्या वो 12वीं में भी उतने ही कारगर हो पाते हैं? यानी आपने वहां जो गणित पढ़ा है, जो विज्ञान पढ़ा है, जो फिजिक्स पढ़ा है, क्या वो 12वीं के लिए उतना ही कारगर है? वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि दोनों में आपस में कोई भी मैच नहीं है। 11वीं 12वीं के जो विषय हैं और 10वीं के जो विषय हैं वो आपस में बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न है, सिर्फ अगर हम अंग्रेजी को छोड़ दें। लेकिन अगर चुनौती जीवन बचाने की हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाओं में बच्चों को सीधे नहीं डाला जा सकता, अब ऐसे में रास्ता क्या बचता? अगर एक ऐसा मौका मिले कि ये परीक्षाएं होती हैं, आपको अपने ग्रेड सुधारने हैं, तो आगे किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जा सके ताकि आप अपने नंबर सुधार सकें? जी बिल्कुल। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी है। अगर आगे फ्यूचर में परिस्थितियाँ सही हों और अगर सरकार और हमारे सारे परीक्षा लेना चाहें, तो बिल्कुल हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेंगे और बिल्कुल अपनी जी जान लगा देंगे, उनको अपने आप को साबित करेंगे और बिल्कुल अच्छे से उनके लिए तैयारी करेंगे। ऐसा भी होता है कि 10वीं में बच्चे जो मेहनत करते हैं वो नंबर कई बार कम हो, लेकिन 11वीं 12वीं में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। 10वीं का 30% का फॉर्मूला आपके लिए कितना फायदेमंद होगा ऐसे में? जो बच्चे 11वीं 12वीं में मोटिव रखते हैं मेहनत करने का, वो 10वीं से करके आते हैं, क्योंकि 10वीं कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10वीं का इवैल्यूएशन 30% बहुत कहीं हद तक फेयर है। बट जहाँ तक मैं बात करूँ 11वीं की, 11वीं में आके हमें चीज़ों को समझने में काफ़ी देर लग जाती है, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषयों को, तो हम 11वीं को इतना सीरियसली नहीं ले पाते जितना हम मेहनत 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए करते हैं। एक रात पहले हम जितनी जी जान लगाते हैं, हम वो किसी रात में इतनी मेहनत नहीं कर पाते। 12वीं की परीक्षा अपने आप में अलग हो जाती है, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए एक रास्ता तो निकालना था। अब मान लीजिए 11वीं में आपने अगर कम नंबर है, 12वीं में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो 40% वेटेज 12वीं के लिए दी गई है। उसमें आपके प्री बोर्ड भी हो जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पर 11th में हम इतना नहीं करते, क्योंकि हमें 11th में पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पैंडेमिक होने वाला है, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, तो हमारा एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और एंट्रेंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज भी कई एग्जाम्स मांगते हैं कि इतने मार्क्स तक हो पाता है, तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा तो हम बहुत सारे वो नहीं दे सकते। दरअसल मीनाक्षी, अगर आप इन बच्चों की बात समझें तो इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता ये है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में, उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे।
जी आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। और आशुतोष, ज़रूर आप इन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट करिएगा, जितने क्लैरिटी के साथ इन्होंने अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को साझा किया है, वाकई बहुत इंप्रेसिव है। और ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ ये इन स्टूडेंट्स के मन में नहीं होंगे, बल्कि देश में और भी बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, लगभग ऐसी ही चिंताएं उनके मन में भी हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स इस वक्त उन बच्चों का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आशुतोष आपके पास। संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। संजय, एक फॉर्मूला तो सुझाया गया है, उस फॉर्मूले को लेकर कुछ लोगों ने वेलकम भी किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ ने चिंताएं भी जाहिर की हैं, लेकिन अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी? कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी कोर्ट